नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं आपके साथ तरन्नुम। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज का आगाज, जीत से शुरुआत पर दोनों टीमों की नजरें। जाग्रेब रैपिड एंड बिल्ड्स में गुकेश प्रज्ञानंदा पर रहेगी दुनिया की निगाहें। फीफा विश्व कप में नॉकआउट का रोमांच, मैक्सिको फ्रांस समेत कई टीमों का दमदार प्रदर्शन। विंबलडन में उलटफेरों का दौर, स्वांतेक और रीबाकिना अगले दौर में। लेब्रॉन जेम्स लेकर से होंगे अलग, नए ठिकानों को लेकर अटकलें तेज। भारत और इंग्लैंड दुनिया की दो सबसे ताकतवर टी20 टीमें और अब आमने सामने हैं 5 मैचों की हाई वोल्टेज सीरीज में। आयरलैंड के खिलाफ 2-0 की निराशाजनक हार के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम इंडिया वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि घरेलू परिस्थितियों में इंग्लैंड जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करना चाहेगा। पेश एक स्पेशल रिपोर्ट। डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड से शुरू होने जा रही इस टी20 सीरीज पर पूरी क्रिकेट दुनिया की नजरें हैं। एक तरफ मौजूदा टी20 विश्व चैंपियन भारत, दूसरी वही पिछले 5 टी20 मुकाबलों में भारत ने 4 बार इंग्लैंड को हराया है, जिससे मनोवैज्ञानिक बढ़त टीम इंडिया के पास है। आयरलैंड की हार को पीछे छोड़कर क्या टीम इंडिया इंग्लैंड में जीत के साथ नई शुरुआत करेगी, या फिर घरेलू मैदान पर इंग्लैंड अपना दबदबा कायम रखेगा? इस सवाल का जवाब मिलेगा डरहम के रिवरसाइड ग्राउंड पर, जहां से शुरू होगी इस रोमांचक 5 मैचों की टी20 जंग। भारत से हजारों किलोमीटर दूर फीफा विश्व कप 2026 में नॉकआउट मुकाबलों का रोमांच अपने चरम पर है। मैक्सिको ने घरेलू मैदान पर दमदार जीत दर्ज की। फ्रांस के लिए किलियन एम्बापे ने नया इतिहास रच दिया। नॉर्वे को एर्लिंग हालैंड ने आखिरी पलों में जीत दिलाई, जबकि मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स को बाहर कर बड़ा उलटफेर कर दिया। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मेजबान मैक्सिको का दमदार आगाज, इक्वाडोर को हराकर अंतिम 16 में एंट्री। बारिश के कारण मुकाबला 1 घंटे देरी से शुरू हुआ, लेकिन मैक्सिको की रफ्तार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। घरेलू दर्शकों के सामने मैक्सिको ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया
22वें मिनट में जूलियन क्विनोनेस ने शानदार गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इसके 9 मिनट बाद राउल जिमेनेज ने दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। दूसरे हाफ में मैक्सिको के मजबूत डिफेंस ने इक्वाडोर को कोई मौका नहीं दिया। गोलकीपर राउल रेंजल ने लगातार चौथा क्लीन शीट दर्ज किया, जबकि स्टॉपेज टाइम में पियरो हिंकापिए को रेड कार्ड भी मिला। अब मैक्सिको की टीम अंतिम 16 में इंग्लैंड और कॉन्गो डीआर के विजेता से भिड़ेगी। एम्बापे का ऐतिहासिक डबल, फ्रांस ने स्वीडन को रौंदा। फ्रांस ने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में स्वीडन को 3-0 से हराकर अपना विजयी अभियान जारी रखा। पहला गोल हाफ टाइम से ठीक पहले किलियन एम्बापे ने किया। दूसरे हाफ में ब्रैडली बारकोला ने बढ़त दोगुनी कर दी, जबकि 74वें मिनट में एम्बापे ने अपना दूसरा और टीम का तीसरा गोल दाग दिया। इस डबल के साथ एम्बापे ने विश्व कप में अपने 18 गोल पूरे कर लिए हैं। अब वो विश्व कप इतिहास के दूसरे सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं और नॉकआउट मुकाबलों में 10 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। अब फ्रांस का सामना अंतिम 16 में पराग्वे से होगा। हालैंड का फिर चला जादू, नॉर्वे ने कोट डी आइवर को हराया। नॉर्वे ने रोमांचक मुकाबले में कोट डी आइवर को 2-1 से हराकर 1998 के बाद पहली बार विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बना ली। 39वें मिनट में एंटोनियो नूसा ने शानदार गोल बढ़त दिलाई, लेकिन 74वें मिनट में अमाद डियालो ने बेहतरीन गोल दागकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। जब मैच अतिरिक्त समय की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा था, तब 86वें मिनट में एर्लिंग हालैंड ने निर्णायक गोल कर नॉर्वे को जीत दिला दी। विश्व कप 2026 में हालैंड का ये 5वां गोल और अपने देश के लिए 60वां अंतर्राष्ट्रीय गोल रहा। अब नॉर्वे की अगली चुनौती ब्राजील होगी। मोरक्को का बड़ा उलटफेर, पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड्स बाहर। मोंटेरे में खेले गए सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक में मोरक्को ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। 72वें मिनट में कोडी गाकपो के गोल से नीदरलैंड जीत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इंजरी टाइम के 91वें मिनट में ईसा डियोप ने शानदार हेडर लगाकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। अतिरिक्त समय में कोई गोल नहीं हुआ और फैसला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा। मोरक्को के गोलकीपर यासिन बुनो ने निर्णायक बचाव करते हुए क्रिंसेंसियो समरविल की पेनल्टी रोक दी। इसके बाद इस्माइल साइबारी ने विजयी पेनल्टी गोल कर मोरक्को को यादगार जीत दिलाई। अब मोरक्को का सामना अंतिम 16 में कनाडा से होगा। मेजबान मैक्सिको का दबदबा, एम्बापे का नया इतिहास, हालैंड की गोल मशीन जारी और मोरक्को का बड़ा उलटफेर। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट मुकाबले अब और भी रोमांचक हो चुके हैं, जहां हर मैच नई कहानी और नया इतिहास लिख रहा है। भारत के लिए वॉलीबॉल से ऐतिहासिक खबर आई है। पहली बार एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप की मेजबानी करने वाले भारत ने इसी टूर्नामेंट में इतिहास भी रच दिया। भारतीय पुरुष टीम ने तीसरे स्थान के मुकाबले में बहरीन को हराकर पहली बार कांस्य पदक अपने नाम किया। इस शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पूरी टीम को सम्मानित किया। रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय वॉलीबॉल के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप 2026 में भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। खास बात ये रही कि इस प्रतिष्ठित एशियाई प्रतियोगिता की मेजबानी भी पहली बार भारत ने की। कप्तान जेरोम विनीत चार्ल्स की अगुवाई और सर्बियाई कोच ड्रैगन मिहालोविक के मार्गदर्शन में भारतीय टीम ने पूरे पूल चरण में शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद तीसरे स्थान के मुकाबले में बहरीन को 3-1 से हराकर भारत ने ऐतिहासिक कांस्य पदक अपने नाम किया। ये एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के इतिहास में भारत का पहला और अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस उपलब्धि का असर विश्व रैंकिंग पर भी दिखाई दिया। कांस्य पदक के साथ मिले अहम अंक के बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने FIVB विश्व रैंकिंग में 18 स्थानों की लंबी छलांग लगाते हुए विश्व नंबर 60 से 42वें स्थान पर पहुंचकर वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। गांधीनगर में केंद्र खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करने वाली पूरी टीम को
सम्मानित करते हुए खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की सराहना की। ये उपलब्धि न केवल भारतीय वॉलीबॉल के लिए नया मील का पत्थर है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की सफल मेजबानी में भारत की बढ़ती क्षमता का भी मजबूत प्रमाण है। विंबलडन 2026 के पहले दौर में जहां पुरुष वर्ग में बड़े उलटफेर देखने को मिले, वहीं महिला वर्ग में मौजूदा चैंपियन ईगा स्वांतेक और पूर्व विजेता एलिना रिबाकिना ने संघर्ष के बाद जीत दर्ज कर अगले दौर में जगह बनाई। देखिए विंबलडन राउंड अप। पुरुष वर्ग ज़ेवरेव की जीत, शेल्टन बाहर, वाम्बिका को भावुक विदाई। पुरुष एकल मुकाबलों में फ्रेंच ओपन चैंपियन अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ने बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉक्स को 4 सेटों के संघर्ष में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। ग्रास कोर्ट पर अपनी चुनौतियों के बावजूद ज़ेवरेव ने निर्णायक मौके पर शानदार खेल दिखाया, लेकिन दिन का सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब चौथी वरीयता प्राप्त अमेरिका के बेन शेल्टन को फिनलैंड के क्वालिफायर ओटो विर्तनेन ने 5 सेटों के मैराथन मुकाबलों में मात दे दी। वही छठी वरीयता प्राप्त टेलर फ्रिट्ज और 5वीं सीड एलेक्स डी मिनॉर्ड ने आसान जीत दर्ज की। उधर 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन स्टेन वाम्बिका का संभावित आखिरी विंबलडन भावुक विदाई के साथ समाप्त हुआ। इटली के माटेओ बैरिटिनी ने उन्हें 4 सेटों में हराया और पूरे सेंटर कोर्ट ने खड़े होकर स्विस दिग्गज का सम्मान किया। महिला वर्ग स्वांतेक और रिबाकिना ने दिखाई चैंपियन वाली वापसी। महिला वर्ग में मौजूदा विंबलडन चैंपियन ईगा स्वांतेक को अमेरिका के टेलर टाउनसेंड ने कड़ी टक्कर दी। पहला सेट आसानी से जीतने के बाद स्वांतेक दूसरा सेट गंवा बैठी और पहले दौर से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा, लेकिन निर्णायक सेट में शानदार वापसी करते हुए पोलैंड की स्टार खिलाड़ी ने मुकाबला 6-1, 2-6, 6-3 से जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली। वही 2022 की विंबलडन चैंपियन एलिना रिबाकिना ने भी फ्रांस की लॉइस बोइसो के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत दर्ज की। रिबाकिना ने 3 सेटों तक चले मुकाबलों को 6-4, 1-6, 6-3 से अपने नाम कर अगले दौर का टिकट कटाया। अब दोनों दिग्गज खिलाड़ियों की नजरें खिताब की दौड़ में अपनी लय बरकरार रखने पर होगी। पुरुष वर्ग में जहां पहले ही दौर में बड़े उलटफेर देखने को मिले, वहीं महिला वर्ग के दिग्गज खिलाड़ियों ने दबाव झेलते हुए अपनी चुनौती कायम रखी। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, ऑल इंग्लैंड क्लब में मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले हैं। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात रिलेंटलेस, रूथलेस और पूरी तरह डिटरमाइंड, यही है नए कैप्टन श्रेयस अय्यर का अंदाज। भारतीय क्रिकेट टीम की कमान संभालना हर खिलाड़ी का सपना होता है और श्रेयस अय्यर इस जिम्मेदारी को पूरे गर्व और जुनून के साथ निभाने के लिए तैयार है। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए इस वीडियो में कप्तान का आत्मविश्वास, नेतृत्व और पूरी टीम के प्रति समर्पण साफ झलकता है। अब नजरें होंगी नए कप्तान के नेतृत्व में टीम इंडिया के अगले बड़े मिशन पर। Relentless, ruthless and determined. No pressure, but at the same time it's going to be challenging and all I want to do is embrace the challenge. Honestly speaking, it's not outlandish. I was expecting it at some point of time because I have done brilliant in my previous IPL tournaments and also whenever I've represented the country. So didn't come to me as a surprise, but at the same time I feel it's a great opportunity for me to learn from everyone around who has been part of the World Cup winning squad, get some inputs from them, the team management, the support staff, and also few individuals who have played. So yeah, it's exchange of thoughts, and definitely each and every game teaches you a lot. So the more interaction, the more communication I have with everyone, it's going to be cardinal for team's benefit. As a kid, you always dream of playing for the Indian team, and now you get the opportunity to lead the Indian team. I think it's like an icing on the cake. It means the world.
So it's a learning curve for them as well. And also we have to build that camaraderie where each and everyone starts supporting and trusting each other, and that will अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको खेल इतिहास के उस सुनहरे पन्नों पर ले चलते हैं जिसने अपने आप में एक यादगार अध्याय दर्ज किया। आज ही के दिन 1 जुलाई 1904 को आधुनिक ओलंपिक इतिहास के तीसरे संस्करण 1904 समर ओलंपिक का आधिकारिक आगाज अमेरिका के सेंट लुइस शहर में हुआ था। यह आधुनिक ओलंपिक का पहला आयोजन था जो यूरोप के बाहर आयोजित किया गया। विश्व मेले के साथ आयोजित ये खेल करीब 5 महीने यानी कि 23 नवंबर तक चले। इस ओलंपिक में पहली बार बॉक्सिंग को आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया, जबकि स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देने की परंपरा को व्यापक रूप से अपनाया गया। वही 1904 का मैराथन इतिहास के सबसे अनोखे और चुनौतीपूर्ण मुकाबलों में गिना जाता है। इस तरह सेंट लुइस ओलंपिक ने आधुनिक खेल इतिहास में एक नई मिसाल कायम की। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। एनबीए के महान खिलाड़ियों में शुमार लेब्रॉन
एक अहम बदलाव किया गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज याश्रिका भाटिया की जगह 17 वर्षीय जी कामलिनी को टीम में शामिल किया गया है। वही ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर श्रियंका पाटिल को फिटनेस मंजूरी के अधीन टीम में बरकरार रखा गया है। भारत इस बार एशियन गेम्स में अपने स्वर्ण पदक का सफल बचाव करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 2027 और 2028 के विश्व टूर कैलेंडर का ऐलान कर दिया है। इसके तहत प्रतिष्ठित इंडिया ओपन अब 2027 में फरवरी के पहले सप्ताह और 2028 में जनवरी के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। वहीं सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल को सुपर 100 स्तर का टूर्नामेंट बनाया गया है। BWF ने 35 प्रतियोगिताओं वाला नया वैश्विक कैलेंडर जारी किया है, जबकि लॉस एंजलिस ओलंपिक 2028 के क्वालिफिकेशन कार्यक्रम की रूपरेखा भी स्पष्ट कर दी गई है। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश भले ही फिलहाल क्लासिकल शतरंज से कुछ समय के लिए दूर हो, लेकिन जाग्रेब रैपिड एंड ब्लिट्ज टूर्नामेंट में वो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को चुनौती देते नजर आएंगे। ग्रैंड चेस टूर के इस प्रतिष्ठित आयोजन में भारत के स्टार ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा भी हिस्सा लेंगे, जो हाल ही में नॉर्वे चेस का खिताब जीतकर शानदार फॉर्म में हैं। तेज फॉर्मेट में दोनों भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर दुनिया की नजरें बनी हैं। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। आज जन्मदिन है भारत की पूर्व हैमर थ्रो एथलीट मंजू बाला का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाया। 1 जुलाई 1989 को जन्मी मंजू बाला ने ट्रैक एंड फील्ड में हैमर थ्रो स्पर्धा में अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2014 के एशियन गेम्स 2014 में उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। उनकी ये उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स में प्रेरणादायक अध्याय मानी जाती है। आज जन्मदिन है भारतीय कबड्डी के बेहतरीन डिफेंडरों में शुमार सुरेंद्र नाडा का। 1 जुलाई 1987 को जन्मे सुरेंद्र नाडा ने अपनी मजबूत डिफेंस और बेहतरीन कॉर्नर संयोजन से भारतीय कबड्डी को नई ऊंचाई दी। उन्होंने कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहते हुए विश्व खिताब दिलाया। इसके अलावा 2017 की एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2017 और 2019 के साउथ एशियन गेम्स 2019 में भी स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल की हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।